गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। एक घटना है, घटना क्या दुर्घटना है। घटनाओं में मत अटकना, घटनाओं में ये मत सोचना कि ये किस ग्रंथ में लिखी है, किस पुराण में लिखी है, किस शास्त्र में लिखी है। एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में हर चीज पुराणों में लिखी हो जरूरी नहीं, कुछ चीज प्राणों में भी लिखी हुआ करती है। मैं आज जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं वह मेरे प्राणों की घटना है। लोग कहते हैं कि ये पुराण में नहीं लिखा है तो वो सच नहीं है। ऐसा नहीं है। एक बात ध्यान रखना, पुराणों से आज तक किसी भी प्राण का जन्म नहीं हुआ, लेकिन प्राणों से हजारों हजारों पुराणों का जन्म हो जाया करता है। प्राण है तो पुराण है, प्राण नहीं तो पुराण। बहुत पुरानी घटना है, अतीत की घटना है, आज से हजारों करोड़ों अरबों वर्ष पहले हुई घटना है, सत्य घटना है। घटनाओं में ज्यादा अटकना मत। घटनाएं माध्यम है अपनी बात कहने का, नहीं तो आदमी घटनाओं में अटक जाता है, लड़ जाता है आदमी घटनाओं में, लड़ जाता है आदमी किस्से कहानियों में। इतना लड़ जाता है, इतना लड़ जाता है कि एक ही धर्म को मानने वाले दो धाराओं में बहने लगते हैं। ये किस्से कहानियों के चक्कर में लड़े हैं। आज दिगंबर श्वेतांबर क्यों है? एक कहता है महावीर ने शादी की, एक कहता है महावीर ने शादी नहीं की, इसी में झगड़ गए। हर तरह की विचार करो, सोचो। शादी कर ली तो अपने बाप का क्या बिगड़ गया, और नहीं करी तो अपना क्या बन गया। ध्यान रखिए, महावीर ने शादी करी या न करी इसका कोई महत्व नहीं हुआ करता है। महावीर कैसे थे इसका महत्व हुआ करता है। महावीर ने विवाह किया या नहीं किया, मूल्यहीन बातें हैं ये। ध्यान रखना, विवाह करना यदि इतना बुरा होता तो ऋषभदेव ने विवाह क्यों किया था? वो विवाह करना इतना ही अच्छा होता तो महावीर को अविवाहित रहने की कोई जरूरत नहीं। ये फालतू की बातों में खोपड़ियां मत चलाओ। एक कहता है आंख लगा दो तो श्वेतांबर, निकाल दो तो दिगंबर। तुम्हारी थोड़ी सी आंखों ने जात बदल दी। ध्यान रखना, मान्यवर, घटनाओं में मत उलझो। घटना क्या कह रही है उसे समझने का प्रयास करो। संकेत क्या कर रही है? अंतिम मनु नाभि राय, अंतिम मनु हुए, अंतिम कुलकर हुए। वैदिक परंपरा में उन्हें मनु कह करके बुलाया जाता है, जैन परंपरा उन्हें कुलकर कह करके बुलाया करती है। उन्हें महापुरुष माना जाता है। वो सृष्टि के इस प्रारंभ में इस जगत में हुए अंतिम कुलकर महाराजा नाभि राय, अयोध्या सम्राट, अयोध्या के नरेश हुए। नाभि राय का दरबार लगा है, जय जयकार हो रही है। जो आता है वो कहता है अंतिम मनु, अंतिम कुलकर, महाराजा नाभि राय की जय हो। देवता जय जयकार कर रहे हैं, मनुष्य जय जयकार कर रहा है, राजा महाराजा जय जयकार कर रहे हैं, दरबारी जय जयकार कर रहे हैं, प्रजा जय जयकार कर रही है। ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जिनकी सारी दुनिया जय जयकार किया करती है। ध्यान रखना, बहुत कम लोग हैं इस धरती पर है। आज देखो प्रधानमंत्री जी को भी देख लीजिए तो सारी दुनिया जय जयकार नहीं रही कर रही है। एक पक्ष है तो दूसरा विपक्ष सामने बैठा हुआ है। लेकिन नाभि राय का जीवन तो ऐसा था कि हर कोई जय जयकार किया करता था। जो देखे वो महाराजा नाभि राय की जय हो, महान महाराजा नाभि राय की विरदावलियां गाई जा रही हैं महाराजा नाभि राय की। ध्यान रखना, क्यों ना होगी जय जयकार? जिसके घर में तीर्थंकर जैसे पुत्र का जन्म होता है उस पिता की जय जयकार तो तीनों लोक में हुआ करती है। क्या तीर्थंकर जैसे पिता। ऐसा होता है जीवन में, अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी
महान पिता की निकृष्ट औलाद पैदा हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पिता निकृष्ट होता है, औलाद महान बन जाया करती है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि शराबी का बेटा शराबी ही होगा, ऐसा नहीं है कि चरित्रहीन का बेटा चरित्रहीन ही होगा, ऐसा नहीं है कि तुम अच्छे नहीं हो तो बेटा अच्छा नहीं होगा। कभी कभी डाकुओं के घर में भी ईमानदार बच्चों का जन्म हो जाया करता है, ऐसा कोई महत्व नहीं है। अरे ऐसा नहीं है कि कीचड़ में पैदा हुआ है तो वो कीचड़ में ही रहेगा, कभी कभी गंदे कीचड़ में भी कमल खिल जाया करता है, आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, नाभि राय बहुत महान थे, जैनों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है उनका, ध्यान रखिए। एक बात याद रखना, महान पुत्र के महान पिता बहुत कम होता है। अपने घरों में जाके देखना, जितने महान लोग हुए ना, उनके यहां बड़ी बर्बाद औलादें पैदा हुई हैं। ध्यान रखिए, और कभी कभी ऐसा हुआ है कि खानदान बिल्कुल बर्बाद रहती है, कोई एक पुत्र ऐसा आ जाता है जो पूरे वंश का नाम रोशन कर दिया करता है। ध्यान रखिए, एक ही हुआ जाता है। दोनों महान मिले, पिता भी महान और पुत्र भी महान, तो फिर उस घर की जय जयकार तो सारी दुनिया किया करती है। तुम्हारे घर में क्या हाल है? बोलो, महान बेटे पैदा हुए हैं? नहीं, बेटा तो नहीं, हम महान है ना, न तुम महान हो न बेटा महान। ऐसा क्या काम कर लिया है कि दुनिया तुमको याद करे? मरने के बाद कितनी देर याद करेंगे लोग? 2-4 दिन ज्यादा, आजकल तो तीसरा भी उसी दिन हो जाता है, सुबह चला या शाम तीसरा। बोले ठीक है, पगड़ी दस्तूर करो, छुट्टी बाद तुम अपनी दुकान जाओ। हम अपनी दुकान जाते हैं, कहने के लिए श्रद्धांजलि हो जाएगी, बहुत अच्छा आदमी था चला गया। अंदर तो कह रहा था कि भगवान कितनी जल्दी उठा लेता है, भीतर से कह रहा था कब उठाए इस दुष्ट को इस दुनिया से। ध्यान रखिए, आदमी कहता कुछ है और होता कुछ है। तुमको लगता है कि तुम्हारे बारे में कोई आधा घंटा बोलेगा? क्या बोले, किया क्या है तुमने? खाया पिया, बच्चे पैदा किए, मकान बना लिया, दौलत जोड़ ली, बस जी ली जिंदगी। क्या ये जीवन का चरित्र है तुम्हारे विचार? ऐसा क्या किया है कि लोग तुम्हारे बारे में 2 शब्द बोल रहे हैं? कुछ करो, कुछ काम करके जाना। दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले। ध्यान रखना, लाखों जा रहे हैं इस धरती पर। कोई एक बात याद रखना, ऋषभदेव महान पिता के महान पुत्र ही नहीं थे। देखना, मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं, ऋषभदेव महान पिता के महान पुत्र नहीं थे, बल्कि भरत जैसे पुत्र के महान पिता भी बनकर के जिए हैं। ध्यान रखना, अकेले महान बेटे बनकर नहीं जिए, महान पिता भी बनकर के जिए। बाहुबली के महान पिता बनकर के ऋषभदेव जिया करते हैं। महान पुत्र, महान पिता, महान पुत्र बनना ये बहुत मुश्किल का काम होता है दुनिया में। आपसे निवेदन है, मान्यवर जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो, ऐसे संस्कार दो, ऐसे संस्कार दीजिए अपने बच्चों को कि तुम्हारा बेटा विद्वानों की सभा में आगे बैठने की काबिलियत रखता हो। ध्यान रखिए, एक पिता का कर्तव्य है अपने बेटे के प्रति कि ऐसे संस्कार दो, ऐसे संस्कार दो अपनी औलाद को कि वह विद्वानों की सभा में आगे बैठने की काबिलियत रखता हो। और एक बेटे का भी कुछ कर्तव्य होता है अपने पिता के प्रति। आज मैं दोनों कर्तव्य बोध करा रहा हूं। एक बेटे का इतना ही कर्तव्य होता है कि अपनी जिंदगी ऐसी जिए, अपनी जिंदगी ऐसी जिए, अपनी जिंदगी ऐसी जिए कि उसे देख करके लोग बोले कि बताओ तुम्हारा तुम्हें देख करके, तुम्हारे पिता को देख करके लोग बोले कि कौन से जन्म में ऐसा पुण्य किया था जो राम लक्ष्मण जैसे बेटों को तुमने जन्म दिया है। ध्यान रखना, ये पुत्र का कर्तव्य है, पिता को सम्मान दिलाना, पिता को ऊंचाइयां दिलाना पुत्र का कर्तव्य है। महाराजा नाभि राय से लोग कहते थे तुमने कौन सा पुण्य किया था अपने जीवन में जो ऋषभदेव जैसे पुत्र का तुम्हारे घर में जन्म हुआ है। ध्यान रखना, महान मनो दशरथ से लोग कहते थे क्या पुण्य कमा के लाए हो, राम लक्ष्मण जैसे बेटे तुम्हारे घर में हुए हैं। ऐसा मत बोलो कि तुम भी बर्बाद और तुम्हारी खानदान भी बर्बाद। ध्यान रखना, कुछ करो जिंदगी।
कुछ करना होगा। और एक बात याद रखो, जय जयकार रिश्वत दे के नहीं मिलती है, जय जयकार छल फरेबों से नहीं मिला करती है। जय जयकार सम्मान चाहिए, गलत कामों से सम्मान नहीं मिला करता है। मेरे भाई एक बात याद रखना, जय जयकार यदि चाहिए आपको अपनी जिंदगी में तो एक सूत्र मेरा अपना करके यहां से जाना। यदि तुम्हें अपनी जय जयकार चाहिए तो दूसरे की जय जयकार में रोड़े मत अटकाना, वरना तुम्हें भी जय जयकार मिलने वाली नहीं। दूसरों की जय जयकार से ईर्ष्या मत रखो। जय जयकार चाहिए तो किसी की जय जयकार में रोड़े मत अटकाओ, किसी की ऊंचाइयों से जलन मत करो, किसी की ऊंचाइयों से ईर्ष्या मत करो। किसी की तरक्की को देख करके तुम्हारे मन में आनंद आना चाहिए, तो एक दिन तुम भी तरक्की को प्राप्त हो जाओगे। किसी की जय जयकार में बाधे मत पहुंचाइए, जय जयकार तो होना ही चाहिए। दूसरों की जय जयकार करो, ध्यान रखना तुम्हारी जय जयकार अपने आप होने लगेगी। ये कार्यकर्ता मेरी जय जयकार करते हैं, इसीलिए तो इन लोगों पे फोन आते हैं, नहीं तो कौन पूछने वाला है इनको। ध्यान रखना, कौन फोन करेगा, हाँ बड़े अच्छे प्रवचन चल रहे, और चलाओ, और ज्ञान गंगा आगे बढ़ाओ, और करो और करो और करो। ध्यान रखना किस चक्कर में कर रहे हैं। नहीं, कल से प्रकाश तुम प्रवचन करो तो हमारे पास फोन आएंगे, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। ध्यान रखना, विचार सोचना है आपको। जय जयकार हो रही है ना भी रहेगी। एक बात याद रखना, जय जयकार पाने के लिए बहुत कुछ जीवन में कुर्बान करना पड़ता है। ये जो महापुरुष यहां पूरे पंडाल में लगे हैं ना, ऐसे ही किसी संत की सभा में तस्वीर नहीं लगा करती है। ध्यान रखना, इसके लिए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया है, कुर्बान किया है, तब जाकर सम्मान के साथ उनके यहाँ पर तस्वीर। सब बहुत कुछ किया। इनके चित्रों को देखो, हरि चित्र में वो दम नहीं जो इनके चरित्र में दम हुआ करता है। ध्यान रखना, इन्होंने वो चरित्र जिया है, वो चरित्र जिया है। सारे लोग आज भी उनके समाधि पर आस्थाओं के फूल चढ़ाया करते हैं। ध्यान रखना, कुछ करो। नाभि राय ने देखा, घटना घटी, घटना तो भी वहीं रह गई मेरी, घटना घटी। नाभि राय ने भरी सभा में दर्पण उठा लिया, बड़ी जय जयकार हो रही है। प्रजापालक नाभि राय की जय हो, धर्मनिष्ठ नाभि राय की जय हो, महात्मा नाभि राय की जय हो, पुण्यात्मा नाभि राय की जय हो, हे प्रजा वत्सल आपकी जय हो। बिरदावलियां गाई जा रही हैं। नाभि राय ने कहा, इतना प्रशंसा मेरी। उन्होंने फौरन दर्पण उठाया, अपना चेहरा देखने लगे। लोगों को बड़ा असहज महसूस हुआ कि यार जनता तो जनता, राजा ही सभा में दर्पण देखेगा तो प्रजा को क्या संदेश देगा। अभी तो जय जयकार हो रही थी, अब नाभि राय ने दर्पण उठा लिया है, भरी सभा में दर्पण देख रहे हैं, दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं। लोग एक दूसरे को देखने लगे, नाभि राय दर्पण देख रहे हैं, लोग आजू बाजू में देखने लगे, ये मामला क्या हो रहा है। महाराज, सम्राट, प्रजापति, चक्रवर्ती नाभि राय भरी सभा में दर्पण देखें, शोभा नहीं देता है। ध्यान रखना, राजाओं के श्रृंगार के तो श्रृंगार कक्ष अलग हुआ करते हैं, उनका स्थान अलग होता है, लेकिन आज महाराज को क्या हो गया, ये दर्पण क्यों देख रहे हैं। ध्यान रखना, उन्होंने दर्पण देखा, उन्होंने दर्पण देखा। एक बात ध्यान रखना, तुम भी बहुत दर्पण देखते हो, महिलाएं तो बाप रे, तेरा मन दर्पण कहलाए है। आदमी भी कोई कम नहीं है, भले सिर साफ हो लेकिन देखना तो पड़ता है ना। भले पूरा मैदान बना हुआ हो। कहाँ गए अपने वकील साहब, नहीं है क्या? हाँ है ना, फिर भी क्या करे, देखना तो पड़ा। तो शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है। बैठ जाइए, ध्यान रखना। आदमी दर्पण देखता है, दर्पण देखो, मैं बुराई नहीं करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दर्पण मत देखो, दर्पण मंगल है, दर्पण शुभ है।
दर्पण 8 मंगल द्रव्यों में कहा गया दर्पण देखो, रोज दर्पण देखो। मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, और महिलाओं से तो कहता हूं कि 10 बार देखती है तो आज से 50 बार दर्पण देखना, मेरा कोई आपसे आपत्ति नहीं है। दिन भर देखो, आदमी से भी कहूंगा दर्पण देखो। आपके पर्स में तो दर्पण नहीं होता, लेकिन बाइक में तो दर्पण होता है, मोटरसाइकिल में तो दर्पण होता है, आपकी कार में तो दर्पण होता है, दर्पण होता है। दर्पण देखो, दर्पण देखो। दर्पण देखने का मेरा कोई भी विरोध नहीं है। और मैं एक चीज कहता हूं आपसे, आप महिलाओं से भी कहूंगा, पुरुषों से भी कहूंगा, जो ज्यादा सुंदर है, जो जितना खूबसूरत है, जो जितना सुंदर देखता है, उसे अपने दिन में कम से कम 10 बार दर्पण देखना चाहिए। और जो ज्यादा बदसूरत है, जो खूबसूरत नहीं है, जो सांवला है, जो सुंदर नहीं दिख रहा है, उसे 20 बार दर्पण अपने मुख में देखना चाहिए। दर्पण में अपना मुख देखना चाहिए। देखो दर्पण आजकल तो मंदिरों में भी लगे हैं, वो लगे हैं भगवान को देखने को। आदमी तिलक देखा करता है, उसमें ध्यान रखिए मेरा सीधा लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो बहुत सुंदर लोग हों उन्हें 10 बार दर्पण देखना चाहिए, और जो खूबसूरत नहीं है उन्हें 20 बार दर्पण देखना चाहिए। मालूम क्यों? कि दर्पण में जब दर्पण देखो तो ये सोचना कि जितना सुंदर मैं हूं, क्या उतना सुंदर मेरा व्यवहार है, मेरा चरित्र उतना सुंदर है? यदि मेरा चरित्र उतना सुंदर नहीं है तो मुझे आज से ही दर्पण देखकर ये नियम बनाना है, मैं दिनों दिन अपना चरित्र सुंदर बनाने का प्रयास करूंगा, अपना व्यवहार सुंदर बनाने का प्रयास करूंगा, अपने विचार, अरे चेहरे की चमक मत देखो, चारित्र की महक देखने का दर्पण में प्रयास करो। मैं जितना सुंदर दिख रहा हूं, इतना सुंदर मेरा व्यवहार है, मेरा नेचर है, मेरा चरित्र है। यदि नहीं है तो चेहरे की सुंदरता ज्यादा दिन नहीं ठहरा करती है। एक बात याद रखना, चेहरे की सुंदरता चहकती है और चरित्र की सुंदरता महकती है। जीवन में ध्यान रखना, महक पैदा करो, चहक में कुछ नहीं रखा हुआ है। और जो बदसूरत लोग हैं, जो सुंदर नहीं है, जो खूबसूरत नहीं है, वह 20 बार दर्पण देखो। और दर्पण देखकर आपको सोचना चाहिए, आपको यही विचार करना चाहिए कि यार इस चेहरे से तो अपना काम चलने वाला नहीं है, इस चेहरे में तो कोई अट्रैक्शन है नहीं, इस चेहरे के दम पर तो मैं दुनिया में ऐशो आराम से जी नहीं सकता हूँ, इस चेहरे के दम पर तो मैं लोगों के दिलों में राज नहीं कर सकता हूं। अरे कोई बात नहीं, चेहरा बदसूरत है लेकिन चारित्र खूबसूरत होना चाहिए। यदि चारित्र अच्छा है तो ध्यान रखना, काले लोग भी दुनिया में याद किए जाते हैं। ध्यान रखना। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,